हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा स्टैंड फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। सभी छात्र बता देना चाहते हैं, ये हमारा वेबसाइट जो तैयार हो चुकी है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, जो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर जिनको नहीं पता है उनके बारे में बताना चाहूँगा। आप डायरेक्ट यूआरएल में जाके www.standforall.com जाके टाइप कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। google.com, अगर आप गूगल पे जाके सर्च मारते हैं, गूगल पे आप सर्च मारते हैं इस तरह से www.stenoforall.com, तब आपके लिए हमारी ये वेबसाइट का यूआरएल मिल जाता है। यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा फ्रंट पेज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी ये हमारा जो चल रहा है, आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 1 की अभ्यास चल रही है 15 और 16। यहाँ आप प्राइस देख सकते हैं। प्राइस में आपके लिए यहाँ पर ये रिपोर्टर के लिए है, स्पेशल पार्लियामेंट्री रिपोर्टर ग्रुप के लिए है। लीगल बुक हो गई डॉक्टर जीडी बिस्ट की। स्पीडोग्राफी हो गई, स्पीडोग्राफी वॉल्यूम 1 और 2 का हो गया। ये वॉल्यूम 1 और 2 नहीं है, एक्चुअली में वो किताब 2 और 3 है। उसके बाद में आप देख रहे हैं प्लान फॉर 72 बिगनर, जो छात्र हैं जो बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए, छात्रों के लिए हिंदी और इंग्लिश का। प्लान टाइप के लिए है, इंग्लिश और टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग के लिए है। उसके बाद में ये आपकी आती है मॉडल स्पीड और स्पीड डिक्टेशन 1, 2, 3, 4। उस तरह से ये चारों किताबें हैं। कैलाश चंद्र के 1 से 6 वॉल्यूम आपको यहाँ मिलते हैं। 6 के हिसाब से आपके 24 वॉल्यूम टोटल आपको अवेलेबल है। इनका जो चार्ज है यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। साथ में एक्स्ट्रा फीचर भी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। उसके बाद में आप देखते हैं ये आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका वाला जो है हमारा, ये उसमें आते हैं आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका। ये 699 में आपको 1 से 6 किताब मिलती हैं, जिसमें आपकी 102 गुणा 2 मतलब 204 एक्सरसाइज आपको मिलती हैं, जिसको आप टाइप करके देख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट पर टाइप करके देखेंगे, आपको गलतियाँ आपको तुरंत मिल जाती हैं। उसके बाद में हमने एक नया प्लान शुरू किया है अपने यहाँ पर। जो स्पीड वाले छात्र हैं, जो रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, रिपोर्टर वाले छात्रों के लिए हमने अलग बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने नए प्लान 2 शुरू किए हुए हैं, जिसमें क्या हमने ये प्लान है इस पे स्टेनोग्राफर 1, और यहाँ पर हिंदी वालों के लिए आशुलिपिक हिंदी 1, दोनों के लिए अलग अलग हैं। टारगेट हिंदी आशुलिपि, यहाँ पर है टारगेट स्टेनोग्राफर, जो भी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है क्या क्या आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिलता है, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेल आईडी दी हुई है। टेस्टिमोनियम यहाँ आपको दिए हुए हैं होम पेज पे, अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको टेस्टिमोनियम भी दिखाई देते हैं। स्पीडोग्राफी के बारे में भी लिखा हुआ है। और ये हमारे प्रीवियस छात्र हैं जो लग चुके हैं। यहाँ फ़ोटो हमने इसलिए नहीं लगाया ताकि कुछ गर्ल्स के भी फ़ोटो हैं, कुछ लोग मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, इसलिए गर्ल्स का फ़ोटो हमने लगाया नहीं है। ये पोस्ट लिखी हुई है, जो भी जिस कैंडिडेट जहाँ पे भी है आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर में बता देते हैं। स्टडी मटेरियल में आप जाते हैं तो स्टडी मटेरियल में आपको पहले यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन एक बार आप लॉगिन करते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है आपका ये प्लान। तो आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। जॉब से रिलेटेड स्टेनो की जॉब यहाँ मिलती हैं। मैक्सिमम हमारा फोकस स्टेनोग्राफी पे है, तो हम स्टेनोग्राफी की जॉब मैक्सिमम देते हैं। उसके अलावा यहाँ अदर जॉब भी आप पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन, जो कि आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका से ली गई है। अभ्यास 15 और 16 है। रेडी। माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक पर जो 30 अप्रैल को प्रस्तुत किया था अपनी राय दे चुका हूँ, और इसका मैंने समर्थन किया था, और आज भी मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, और ये चीज़ें किसी व्यक्ति को
उपलब्ध नहीं होती हैं, तो फिर उस मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाता है और कभी-कभी उपेक्षित भी हो जाता है और फिर वह अपराधों में लिप्त हो जाता है। इसलिए मैं अवश्य चाहूँगा कि इस चर्चा के बाद इस विभाग के मंत्री जब इसका उत्तर दें तो कुछ इस प्रकार का आश्वासन जरूर दें जिससे इस देश की रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान हो सके। यह समस्या इतनी जटिल है कि अभी हाल ही में 1 जुलाई को भिलाई में वहाँ के मजदूर रोटी की मांग कर रहे थे। उनकी केवल 2 मांगें थीं कि मजदूरों की छटनी कर दी गई है, उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए। न्यूनतम मजदूरी के जो नियम हैं और इस संबंध में जो अधिनियम हैं उनको लागू किया जाए। वे प्रदर्शन कर रहे थे रोटी के लिए, लेकिन उन्हें खाने को गोली मिली। इस संबंध में समाचार पत्रों में जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि करीब 20 आदमी इसमें मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। इससे मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यदि इस समस्या का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो इस देश में जो शांति है उसके भंग होने की आशंका भी बनी रहेगी। माननीय सदस्य जी के विधेयक के संबंध में अपने 4-5 सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर मैं पहले ही काफ़ी राय दे चुका हूँ। एक सुझाव तो मेरा यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय आवास नीति है और जो लागू भी है, इसमें व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय आवास नीति इस प्रकार की बनाई जाए कि जो गरीब लोग हैं, जो गृहहीन लोग हैं, उनके लिए कम से कम एक छोटे मकान की व्यवस्था जरूर हो। इस नीति में इस प्रकार का व्यापक संशोधन अवश्य किया जाए और इस प्रकार का प्रयास किया जाए और उस प्रकार से यह नीति लागू भी हो। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा नीति में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, स्कूल कॉलेजों में हमारे जो छात्र निकलते हैं और तकनीकी संस्थाओं से जो छात्र निकलते हैं, उनसे बेकारों की फौज ही बढ़ती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति बने कि जब नौजवान और छात्र इन संस्थानों से निकलें तो उनको रोजगार मिले और वे बेकारों की फौज ना बने। तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाल में एक
भानु प्रताप सिंह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थीं। उनकी एक सिफारिश थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार को जल्द ही संसद के सामने आना चाहिए और मेरी समझ से कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने में सहायता मिले। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हमारे देश में जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग हैं, जिनमें गरीब और गांवों के लोग लगे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। अभी स्थिति यह है कि गांवों से लोगों को रोजगार नहीं मिलता और इसलिए गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी हो रहा है और शहरों में झुग्गी झोंपड़ियाँ बढ़ रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं उनको सहायता देनी चाहिए और उनको इस प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए कि इन उद्योगों में वृद्धि हो ताकि ये लोग रोजी रोटी कमा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बहुत दिनों से यह मांग चल रही है कि जो काम का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाए। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अनुच्छेद 41 में इसकी जरूर व्यवस्था है, लेकिन इसको संविधान के मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ना चाहिए। श्रीमन, इस संबंध में जो बात माननीय सदस्य जी ने अपने विधेयक में प्रस्तुत की है, हो सकता है कि उससे सरकार सहमत ना हो, लेकिन उनका जो विधेयक है उसमें दिए प्रावधानों को लेकर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। वो पुस्तक के आधार पर 800 शब्द हैं, लेकिन ये 800 शब्द कंप्लीट नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ शब्द कम रहते हैं इस पुस्तक में। और जो भी पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर पीडीएफ देख सकते हैं। वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है पीडीएफ कैसे आपको मिलती है।